Morning students, this is the third video for the chapter Ideas that have helped mankind. विचार जिन्होंने मनुष्य को हेल्प किए, मानव जाति को सहायता पहुंचाए, उनके विषय में चैप्टर है बाय बर्ट्रैंड रसेल. So in this video we will do the question answer. Okay, so please be ready and be with me. This is on page number 45. Read the following sentences and write T for true and F for false statements. ये चैप्टर जो आपने पढ़ा उसके आधार पर ये लिखा हुआ है, एक कथन है, स्टेटमेंट है. यू हैव टू डिसाइड वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. तो यूटिलाइजेशन ऑफ फायर वाज ए माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस. दिस इज ट्रू. फायर वाज यूज्ड ओनली फॉर कुकिंग. फॉल्स. ये गर्माहट के लिए भी यूज होता था, कुकिंग के अलावा. सो स्टेटमेंट इज फॉल्स. डोमेस्टिकेशन, पालतू बनाना, ऑफ एनिमल्स हैड नथिंग टू डू विथ रिलीजन. नहीं, रिलीजन के हिसाब से था, रिलीजन का इम्पोर्टेंस था इस पर. सो ये फॉल्स. नथिंग टू डू, नो. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हैड समथिंग टू डू विथ रिलीजन, सो इट इज फॉल्स. F. ये F. Our earliest form of writing was pictorial. Yes, true. Invention of agriculture was less important. नहीं, ये गलत है, मतलब false. ये false है, F. Next. In course of time we have progressed. Yes, true. Has civilization taught us to be more friendly towards one another? क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति दोस्ताना संबंध रखने की सीख दी है? आंसर इज यस, इट इज ट्रू. इट इज ट्रू. Civilization has taught us to be more friendly towards one another because in groups we feel safe. Those who live alone cannot survive. So in the long run we have learned that living in groups is must for safety. That's why we have given focus on the development of population, What is our attitude towards those outside our herd? अपने ग्रुप से बाहर के प्रति हमारा बिहेवियर कैसा होता है? एटीट्यूड, हमारी प्रवृत्ति कैसी होती है उनके प्रति, जो समाज के बाहर के लोग होते हैं. तो आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड इज होस्टाइल. होस्टाइल मतलब दुश्मनी वाला. वी कॉल देम आउटसाइडर, वी डोंट बिलीव देम. सो आवर बिहेवियर इज, आवर एटीट्यूड टुवार्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड इज होस्टाइल. HOSTILE. होस्टाइल होता है ये फ्रेंडली का अपोजिट वर्ड. तो होस्टाइल, दुश्मनी वाला. व्हाट आर द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड? दो कैटेगरी में बांटा गया है संपूर्ण विचार को जो आज तक मनुष्य को हेल्प किए हैं. पहला विचार वो है कि फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफ दोज हु बिलीव इन टेक्नोलॉजिकल आइडियाज. जो टेक्नोलॉजी, नॉलेज पर फेथ करते हैं, वो पहला ग्रुप हुआ कैटेगरी. एंड सेकेंड कैटेगरी इज ऑफ दोज हु बिलीव इन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिसेज. रिलीजियस बात करने वाले लोग, ये भी एक विचार वाले लोग हुए. और पहला कैटेगरी है टेक्नोलॉजिकल बात करने वाले लोग, वो भी एक ग्रुप हुआ. तो ये दो प्रकार के ग्रुप हुए. आज तक के विचार को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हो. टू कैटेगरीज, one is technical and other is religious. Did language play a role in human development? Yes, language plays a role in human development. It enables us to express our needs, our feelings, to communicate with other species, other members of the family, of the society, of the world. In this way, language plays a major role. How many languages do you know? I know
इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, भोजपुरी, other local languages. So in this way, a person should know at least 4 or 5 languages: Hindi, English, Sanskrit, and so many local languages. And when we know so many languages, we become able to communicate with different people, with different faith having people, and it gives us a broader aspect of development, of progress. So this is a very good thing to know so many languages. After that, we will see here. What is the problem here? What happened? So on this page we are seeing that glossary and notes have been given. You will memorize it, then we will come on this page. Okay, so we will continue from here. लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का लिस्ट है. वी विल डिस्कस दिस. डिस्कस द आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड. इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि 2 तरह के विचार थे दुनिया में जिनसे मनुष्य को फ़ायदा हुआ. सो पहला है, फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफ दोज पीपुल हु बिलीव इन टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज and information, and other category of those people who believe in religious practices and political thoughts. So these discuss the ideas that have helped mankind. So first category in which technology is considered to be the most important, believes on the emphasis of technological aspect of human life, and according to that they had. In this video we are going to discuss these questions, long answer questions. So first question is, discuss the ideas that have helped mankind. उन विचारों की व्याख्या कीजिए, डिस्कस कीजिए जिन्होंने मानव जाति को हेल्प किया है. तो there are 2 types of thoughts. There have been 2 types of thoughts in this world. First is of technological people who believe in technology and knowledge, information, and other category is of those who believe in religious and political thoughts. And both these categories of thoughts have helped mankind a great lot, in a great measure. So first, those who believe in technology, they want to make progress of the world on the basis of scientific thoughts. They invented medicines, they concentrated on life-saving products and education. And those who believe in religious and political thoughts, they wanted to control power, they wanted to give a moral guideline to the people. So both these type of thoughts have helped the mankind a lot. ये दोनों प्रकार के विचार ने मनुष्य को बहुत हेल्प किया. ये after that you can explain these 2 thoughts in some more lines. Only hint I am giving you. तो ये टेक्नोलॉजी वाला विचार एक हुआ, और दूसरा विचार हुआ आपको जो धार्मिक विचार है. धार्मिक विचार वाले क्या किए कि दे स्ट्रेस ऑन, उन्होंने जोर दिया स्ट्रेस ऑन मोरल वैल्यूज एंड व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट शुड बी, व्हाट टाइप ऑफ आइडियाज शुड control the world. And one group is of technological people who believed in knowledge, those who wanted to product medicines, wanted to find out the remedy of the maladies. So all these types of thoughts are very very important for human life. They have already contributed a lot. दोनों प्रकार के विचार महान हैं. ये नहीं कहा जा सकता है कि एक गलत और एक सही है. दोनों ही मनुष्य जाति को हेल्प करने वाले थॉट हैं.
जो भी समाज में है सभी विचारों ने मनुष्य को हेल्प किया है। हाउ आर ह्यूमन बींग्स डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स? ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स in a matter that animals don't respect their elders while humans respect their elders. Robin Bird pecks their elders up to death, and human beings plan for pension schemes for their old people. They have made old men houses, shelters. So human beings are caring for their elders while animals don't do that. In this respect, human beings are different from animals. How has the civilization helped us? Civilization has helped us in a way to give experiences. सभ्यता लंबी होती गई, बड़ी होती गई, पुरानी होती गई। इसका मतलब हुआ कि इतने दिनों में जो एक्सपीरियंस, अनुभव मानव समाज ने किया वो सभ्यता की पूंजी हो गई। सो एक्सपीरियंसेज विच वी हैव गॉट ड्यूरिंग दीज एजेज हैव हेल्प्ड अस इन सेलेक्टिंग इन फाइंडिंग द राइट वे ऑफ लाइफ। एज इन द चैप्टर वी हैव सीन दैट द राइटर इज मेंशनिंग गिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ दोज चिल्ड्रेन who were of 6 age and working in factories during early industrialization in England, and after that we had seen that those practices were called atrocities on child labor. Child labor की समस्या थी, but these days we are not doing that. These days we have made rules for anti child labor, and that's why we can say that such type of experiences of life have helped us very much. So civilization ने हमें सिखाया कि किस तरह से प्राचीन काल में देवी देवताओं को इंसानों की बलि देते थे। We have to give sacrifices, we have to shed blood for pleasing the gods, and these days we are not doing these practices. Because our lessons, our experiences have taught us that such type of practices are bad, they are inhuman. So the civilization has helped us a lot. सभ्यता ने हम लोगों को बहुत हद तक प्रभावित किया है, हेल्प किया है। Is it important for us to be civilized? Yes, it is important for us to be civilized, to be human. Otherwise, if we believe in barbarian attitude, in wild nature, in wild attitude, then we will not have any right to call ourselves human. अगर हम लोग सभ्य नहीं होंगे, if we will not live friendly, if we will not respect others, then we will not be better than other animals. We will only be animals. But it is the sign of civilization that we wear cloth. We are not moving naked like animals. So in the same way, our thoughts are also under cloth. We don't speak harsh words. We respect others. We want to be polite. We want to show love and respect for others. That's why we can say that to be civilized is most important, to be human, to be humanitarian. After that, you will see that group discussion has been given here. So ये ग्रुप डिस्कशन का जो क्वेश्चन आएगा, ये आपको एक अलग वीडियो इसके लिए बनाने वाले हैं, बहुत जल्दी आएगा। इस पर पैराग्राफ का रहेगा, ये राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस होंगे, ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक सब रहेगा, इसका पॉइंट सब आपसे हाईलाइट करेंगे। तो ये रोल ऑफ गुड मैनर्स इन एवरीडे लाइफ, ये आप ऐसा कीजिए। अच्छा मैनर जो होता है, तहजीब, उसके दिन प्रतिदिन के लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, इस पर आप अपना तैयार कीजिए। और बहुत ही जल्दी मैं इस पर अपना अलग से वीडियो बनाकर आपको दूंगा। अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। आइडियाज़ पेव द वे फॉर डेवलपमेंट, आइडियाज़ से ही डेवलपमेंट के रास्ते खुलते हैं, ये टॉपिक है। आप इसको तैयार करें। मैं ऐसे करीब 20-25 टॉपिक्स आपको दूंगा, जिसमें से एग्ज़ाम में आ ही जाएगा, और उसको तैयार कराएंगे सारा पॉइंट्स के साथ। इसका वीडियो अलग से आएगा।
आफ्टर दैट दिस कंपोजिशन, ये लेटर राइटिंग का सेक्शन चलाएंगे, उसमें इसके लिए वीडियो आएगा अलग से। लेटर राइटिंग का क्या है, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, ठीक है, इसके लिए भी टॉपिक अलग से करेंगे हम लोग। वैसे आप इसको जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तब भी प्रैक्टिस के तौर पर एक मेरा भी आएगा इस पर, सो वेट फॉर दैट। एंड अब हम लोग बात करेंगे वर्ड स्टडी में। ग्रामेटिकल जो है उसको मैं चैप्टर के साथ करते चल रहा हूँ ताकि आपका वर्ड स्टॉक मजबूत रहे, क्योंकि एग्जाम में वी ऑल नो दैट वर्ड स्टॉक प्लेज ए ग्रेट रोल। वर्ड स्टॉक अगर नहीं रहेगा, यू कांट गेट बेटर मार्क्स, यू विल नॉट फील एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। आपको अपना एक्सप्रेशन देना है, अपना विचार किसी के सामने कहना है, तो उसके लिए आपके अंदर वर्ड पावर का होना बहुत ज़रूरी है। तो एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर लाने के लिए वर्ड स्टॉक होना चाहिए, गुड हैंड राइटिंग होनी चाहिए, सेंटेंस जो लिखें ग्रामेटिकली करेक्ट लिखें, और अपना एक प्रकार का थॉट आपका होना चाहिए। जो चैप्टर का मैटर है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो चैप्टर का मैटर, आपका थॉट, वर्ड स्टॉक, ग्रामेटिकल करेक्शन, दीज थिंग्स आर की रोल्स, की पॉइंट्स टू गेट गुड मार्क्स। आपको 100% मार्क्स आ सकता है इन चीज़ों पर कमांड करके। इतना ही करना है, चाहे आप वीडियो से पढ़िए, किसी टीचर से पढ़िए। और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो के भरोसे रहेंगे, हर वीडियो को आप देखते रहेंगे, तो मैं जिस क्लास का करा रहा हूँ आपको निश्चित रूप से पूर्ण अंक लाने में ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। मैं एग्ज़ाम जब आपका होगा तो उस समय तक आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, गेस्ट क्वेश्चंस के साथ सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेरे दोस्त, यू कैन बिलीव इन मी। अगर आपको लगता हो कि वीडियो ठीक बन रहा है तो आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में अपना डिमांड भी कमेंट बॉक्स में डालिए, सो दैट आई मे अंडरस्टैंड योर नीड। आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट करते हो तो आई रिस्पेक्ट दैट, मैं उसकी कदर करता हूँ और उसके हिसाब से मैं नया वीडियो बनाता हूँ। तो आपका विचार मुझे पता चलता है, तो प्लीज़ क्रिटिसाइज भी करना है तो आंख मूंद के क्रिटिसाइज करें, मुझे उससे सहायता मिलती है। वीडियो में कहाँ क्या कमी है आप बताएं, मैं उसके हिसाब से उसको चेंज करता रहूँगा। मैं बहुत ही सस्ता में, कम लागत में ये वीडियो बनाता हूँ आपके लिए कि आपका काम हो जाए। और मेरा स्वार्थ क्या है, कुछ नहीं है, मेरा स्वार्थ वही है कि आपको नंबर ज़्यादा आवे। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये करें, मेरा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, मेरा व्यू बढ़ेगा, यही मेरा है और कुछ नहीं है। सो थैंक यू फॉर दिस। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। स्पेलिंग करेक्ट करना है तो न्यूमरस देखिए, न्यूमरस में ये मैंने पहले से लिख करके ही इसका फ़ोटो खींचा है कि आपको मिले। तो न्यूमरस का मतलब है ANUMEROUS, वैरायटी VARIETY, ये लिखा हुआ है। प्रीलिमिनरी PRELIMIN, प्रीलिमिनरी, एम के बाद में आई होगा यहाँ पर, PRELIMINARY। टेक्निक TECHNIQUE, कंटिन्यूअली CONTINUALLY, ये वाई है, ठीक है ना, ये वाई है, डाउट में नहीं पड़ेंगे। एक्वेंटेंस, इसमें TANCE होगा, TENCE है, इसके बदले में TANCE, और सब करेक्ट है। आपको इसका नीचे वाले का दो मीनिंग देना है। तो हर्ड, ग्रुप ऑफ एनिमल, एक मीनिंग, और बिना दिमाग का आदमी, उसको ही बोलते हैं पार्ट ऑफ हर्ड, वो एनिमल टाइप का है, मतलब दिमाग कम है। ब्रूट्स, एनिमल ब्रूट्स का एक मीनिंग होता है, और अनसिविलाइज्ड भी होता है ब्रूट्स का। सेंचुरी का मीनिंग है 100 या शतक, और एक मीनिंग होता है वोटिंग पैटर्न इन रोम। रोम में पहले वोटिंग होता था, उसको भी सेंचुरी बोलते थे। कैटास्ट्रोफे का एक मीनिंग है डिजास्टर, विनाश, और दूसरा मीनिंग इसका होता है अनफॉर्चुनेट। बायोलॉजिकल एक होता है जैविक, बायोलॉजिकल, और एक होता है ब्लड रिलेशन। पैसेज, पैराग्राफ, और एक मीनिंग वे, नंबर्स, संख्या और वचन। स्किल, लर्निंग, टेक्निक, और आर्ट, दोनों मीनिंग है स्किल का। इरूडाइट, डिस्ट्रॉय एंड रिमूव। देन कम हियर इन दिस ग्रुप वर्ड फॉर्मेशन। ये वर्ड फॉर्मेशन करते हैं हम लोग, तो ये इन, ऑन, दिस, इम, ये लगा करके अपोजिट वर्ड बनाना है जिसका मीनिंग अपोजिट हो जाए।
तो डिसएडवांटेज, एडवांटेज का अपोजिट हो गया डिसएडवांटेज। अनफ्रेंडली, फ्रेंडली का अपोजिट हो गया अनश्योर, श्योर का अपोजिट। अनसर्टेन, सर्टेन का अपोजिट। इमोरल, मोरल का अपोजिट। अनफॉर्सीन, फॉर्सीन का अपोजिट। इनडिफिनिट, डिफिनिट का अपोजिट। डिसएग्रीएबल, एग्रीएबल का अपोजिट। प्लीजर, डिसप्लीजर। आफ्टर दैट हियर मैचिंग कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। हिरसुड, ये नॉट ऑफ, ये यहाँ लिख दिए हैं, नॉट ऑफ इरूडाइट, ऑस्पिशियस, प्रोपिशियस, कल्चर्ड, स्नूज, barbarism, cannibalism, sudden great disaster, catastrophe, compassionate, human, covered with furry, hirsute. Okay, after that in this category come, ये फ्रेज का मीनिंग याद करना है। फ्रेज के लिए अलग से भी वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ फ्रेज पर रहेगा, वो बहुत जल्दी आ रहा है मेरा अच्छा वीडियो सब जो फ्रेज पर रहेगा, ग्रामेटिकल करेक्शन पर रहेंगे ये सब। वैसे यू कैन गो थ्रू माई प्ले लिस्ट, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ लर्न इंग्लिश करके कुछ मिलेगा जो उसमें ये करेक्शन का बहुत कुछ दिया हुआ है। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए, आपको इंग्लिश का लगभग सब कुछ मिल जाने वाला है मेरे चैनल पर। तो प्लीज़ डोंट बी सैड, आई विल गिव यू एवरीथिंग व्हाट एवर यू नीड। तो ये फ्रेज के लिए अलग से भी देंगे, इसमें मीनिंग बता रहे हैं। एट एनी रेट का मतलब होता है किसी भी कीमत पर। आई विल डू दिस वर्क एट एनी रेट। हैव टू डू विथ, करना है। आई हैव टू डू विथ यू, मुझे आपके साथ ही काम करना है, तो आई हैव टू डू विथ यू। हैंड ऑन, हैंड ऑन का मतलब है कोशिश करना, TRY, ट्राई। दिस ट्राई, हैंड ऑन, आई हैव टू ट्राई, आई हैव पुट हैंड ऑन दिस वर्क, आई हैव टू ट्राई दिस वर्क। लास्ट फॉर, कंटिन्यू, ये लास्ट फॉर का मीनिंग होता है कंटिन्यू। टेंड टू, प्रवृत्त होना, टुवार्ड्स, टेंड टू, आई टेंड टू स्पोर्ट, मैं स्पोर्ट की तरफ प्रवृत्त हुआ, मैं स्पोर्ट खेलना चाहता था तो आई टेंड टू स्पोर्ट, मैं स्पोर्ट की तरफ गया। ग्रामर में अब इसमें आ जाइए, इसमें देखते हैं कि ये है प्रीपोजिशन, भरना है आपको। प्रीपोजिशन यू मस्ट हैव हर्ड, तो क्या भराएगा मैं भर देता हूँ। ये प्लीज रीड फ्रॉम लाइन 5 ऑन पेज 10। बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन द विंटर। ममता प्रिफर्स कॉफ़ी टू टी, कॉफ़ी पसंद करती है टी से ज़्यादा, यहाँ लगता है टू। ममता गांधी, महात्मा गांधी वाज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। बड़े शहर में, गुजरात बड़ा है उसमें इन लगाइए, पोरबंदर उससे छोटा है तो उसमें एट लगाइए। छाबी स्वयं अक्रॉस द रिवर, वो रिवर को इस पार से पार करके, तैर करके उस पार चली गई, तो क्रॉस, ACROSS। वी हैव बिकम इन सर्टेन रेस्पेक्ट्स लेस लाइक एनिमल्स। So this is your end of this video. Thank you for viewing. Have a nice day.